जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के चुनाव परिणाम घोषित। लखनऊ, देर रात तक हुई मतगणना। सतीश कुमार पांडेय बने निर्विरोध अध्यक्ष। राम कुमार धानुक बने महामंत्री। लखनऊ 24 फरवरी जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के संपन्न हुए चुनाव में देर रात तक चली मतगणना के बाद अंतिम रूप से निर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा की गई। सतीश कुमार पांडेय 11वीं बार जीत दर्ज करते हुए जबरदस्त तरीके से 12वीं बार में निर्विरोध रूप से चुने गए हैं। महामंत्री पद पर रामकुमार धानुक ने 1186 मत पाकर जीत दर्ज की है। उपाध्यक्ष पद पर दिव्या रानी, उमंग निगम, अमित खरे, कर्मेंद्र कुमार एवं पंकज यादव ने जीत दर्ज की है। मंत्री पद पर सुमन यादव, अमित कुमार शुक्ला, अनुराग तिवारी, प्रमोद कुमार यादव, संजय शुक्ला और रामबदल दुबे निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए हैं। संगठन मंत्री पद पर रितिका शर्मा, अभिनव त्रिपाठी, रघुराज सिंह, हेमंत कुमार, जगत नारायण सिंह एवं जलीस खान विजयी घोषित किए गए हैं। कोषाध्यक्ष पद पर संजीव सक्सेना तथा संप्रेषक पद पर अनुराग सिंह निर्विरोध रूप से निर्वाचित घोषित हुए हैं। प्रचार मंत्री के पद पर रामेंद्र मिश्रा, सफीकुर रहमान अंसारी, वारिस हैदर, आशीष कुमार त्रिपाठी तथा मनमोहन कनौजिया निर्विरोध रूप से निर्वाचित घोषित किए गए हैं। लखनऊ से अनुभव इंडिया न्यूज चैनल से ब्यूरो चीफ यूपी हेड अमित श्रीवास्तव की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। मैं सतीश कुमार पांडे, अध्यक्ष जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ। जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ का चुनाव संपन्न हो गया है, जिसमें इस बार कर्मचारियों ने मुझे निर्विरोध रूप से अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया है। इसके लिए मैं अपने दोनों भवनों के एक एक कर्मचारी के प्रति महासंघ के प्रत्येक पदाधिकारी की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। ये चुनाव निर्विरोध हुआ है, लेकिन इसके पहले मैं 11 बार चुनाव लड़ करके अध्यक्ष पद पर आसीन हो चुका हूं। महामंत्री पद पर रामकुमार धानुक जी का निर्वाचन हुआ है और अन्य पदों पर भी पदाधिकारी चुन करके आए हैं। मैं सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपने कर्मचारी समाज का, और कर्मचारी समाज के लिए ये आश्वासन भी मेरी तरफ से है कि जिन उम्मीदों के साथ आपने निर्विरोध रूप से सर्वमान्य नेता स्वीकार करते हुए मुझे अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया है, तो उसके लिए मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। मैं पहले से अधिक सजग और सक्रियता के साथ कर्मचारी हितों के लिए काम करूंगा, और तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विसंगतियां हैं, जैसे कोरोना काल में हमारे डीए की 3 किस्तें रुकी हुई हैं, सीसीए हमारा रुका हुआ है, नगर प्रतिकर भत्ता, इन सब चीज़ों को बहाल कराने के लिए हम आने वाले समय में एक व्यापक रणनीति तैयार करके सरकार से मांग करेंगे, और अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो हम एक बड़े आंदोलन की भी तैयारी करेंगे। सर, जैसा कि ये जो चुनाव आपका इंदिरा भवन और जवाहर भवन का जो चुनाव हर 2 साल में होता है, तो इसका मेन उद्देश्य कर्मचारियों को लेकर के क्या होता है और सरकार से क्या अपेक्षा रहती है, और ये जो चुनाव होते हैं इनमें जो भी पद होते हैं उनका क्या क्या दायित्व होता है अपना, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताइए। देखिए, ये बड़े गर्व का विषय है कि जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ पूरे उत्तर प्रदेश में इकलौता ऐसा संगठन है जो अपने निर्धारित समय पर चुनाव कराता है। 12वां चुनाव है मेरे कार्यकाल का, और 2 साल में चुनाव होता है। फरवरी का माह निश्चित है, तो आज तक 12 चुनाव में एक भी चुनाव मार्च नहीं पहुंचा है। फरवरी में ही चुनाव होते हैं, तो कुछ पुराने साथी छूटते हैं, कुछ नए साथी आते हैं, नई ऊर्जा का संचार होता है, लड़ने का एक और हौसला होता है, कर्मचारियों में भी एक जोश पैदा होता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के समय पर चुनाव कराना महासंघ की हमेशा प्राथमिकता रही है। तो और सर, क्या इसमें उद्देश्य रहते हैं, किस तरीके से कार्य ये जो पूरा आपका संगठन है, पूरा जो आपका एक
मैनेजमेंट है वो किस तरीके से कार्य करता है कर्मचारियों को लेकर के, क्योंकि जवाहर भवन और इंदिरा भवन जो है वो एक तरीके से सरकार के बैकबोन जस्ट लाइक जो वर्कर एम्प्लॉय काम करते हैं सरकार के, वो इन सरकारी विभागों में काम करते हैं, तो उसको लेकर के क्या तैयारियां रहती हैं? कि ये दोनों भवन हमारे जवाहर भवन और इंदिरा भवन प्रदेश के अति महत्वपूर्ण भवन हैं और जिसमें बहुत सारे डायरेक्टरेट हैं, निदेशालय स्तर के अधिकारी यहाँ बैठते हैं, निदेशक स्तर के, और बड़े इम्पॉर्टेंट विभाग भी यहाँ पर हैं। कर्मचारी महासंघ की स्थापना जो हुई थी कभी पहले, वो सिर्फ इसी वजह से हुई थी कि इन दोनों भवनों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा किस प्रकार से की जाए। जैसे कि तमाम सेवा संबंधी मामले होते हैं और तमाम चीज़ें होती हैं, और हमारा महासंघ कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामलों का निस्तारण तो कराता ही कराता है, इसके साथ साथ हम कर्मचारियों से सीधे जुड़ने का, उनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ने का जो प्रयास करते हैं, किसी भी हमारे कर्मचारी साथी के घर में अगर कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई दुर्घटना घटित हो गई, तो हमारे महासंघ के पदाधिकारी सक्रियता के साथ वहां जा करके उसकी मदद करने का भी काम करते हैं। तो मैं समझता हूं हमारा महासंघ जिन उद्देश्यों को लेकर के गठित किया गया होगा, तो उन उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति कराने में पूरी तरह से सफल हो रहा है। ठीक, धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं AIN अनुभव इंडिया न्यूज़ हिंदी दैनिक समाचार पत्र न्यूज़ चैनल। मैं इस वक्त लखनऊ के जवाहर भवन में हूँ, जहाँ पर कल जवाहर भवन और इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ का चुनाव का परिणाम घोषित किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए सतीश कुमार पांडे जी हैं, जो निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए जिनको चुना गया है। आइए उनसे जानते हैं क्या था ये चुनाव और इसके बारे में जानते हैं। सर, आपका हमारे AIN में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे ये जवाहर भवन और इंदिरा भवन का जो चुनाव होता है वो 2 साल में होता है, उसका क्या कार्यकारिणी क्या है इसके बारे में? देखिए, जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ का चुनाव ये पूरे उत्तर प्रदेश में इकलौता ऐसा कर्मचारी संगठन है जो अपने निर्धारित समय पर ही चुनाव कराता है, और निर्धारित समय पर चुनाव कराता ही नहीं है, बल्कि जिन उद्देश्यों को लेकर के महासंघ का गठन किया गया था उन उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति कराने का भी 100% प्रयास करता है। और इस संगठन का उद्देश्य इन दोनों भवनों में काम करने वाला, चाहे वो हमारा क्लास 4 कर्मचारी हो, चाहे क्लास 3 कर्मचारी हो, या हमारे वाहन चालक साथी हों, या अधिकारी लोग हों, जो भी इस भवन में बैठता है, महासंघ सबके हितों की रक्षा के लिए तत्पर रहता है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के इसका गठन किया गया था, और समय समय पर हम इन कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामलों को, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर सेवा संबंधी मामलों के साथ साथ हम इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि कर्मचारियों को एक अच्छे वातावरण में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाए। जब मैं आपको बताऊं कि मैं 2001 में पहली बार यहाँ पर अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था, उस समय इन दोनों भवनों की स्थिति बहुत खराब हुआ करती थी। कर्मचारी हमारा शुद्ध पीने के पानी को भी तरसता था, हमारी लिफ्टें जर्जर पड़ी थी। इन दोनों भवनों में सिक्योरिटी न होने के कारण सरकारी 4 पहिया वाहन तक चोरी होने लगे थे। मैंने अध्यक्ष बनने के बाद एक बहुत लंबा आंदोलन, और 23 दिन हमने जवाहर भवन इंदिरा भवन की गेटबंदी करी थी, और उस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि आज हमारे जवाहर भवन और इंदिरा भवन में ऐसी कोई सुख सुविधा नहीं है जो न हो। सारी के सारी सुविधाएं हमारे कर्मचारियों के लिए 3 की तरह की डिस्पेंसरी, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था, प्रत्येक तल पर वाटर कूलर विद RO, और वो भी हमने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से अपने कर्मचारियों को कराई, और वो है रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर। रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर आप भी पूरे टहले होंगे, कभी किसी सरकारी कार्यालय में रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर नहीं है, लेकिन जवाहर भवन में उसको भी स्थापना कराई गई है। तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं, मल्टी लेवल पार्किंग है,
सारी की सारी लिफ्टें नहीं कराई गई। इन सब चीज़ों के पीछे उद्देश्य केवल एक होता है कि जहाँ पर हम शासकीय कार्य संपादित करने जा रहे हैं सुख सुविधाएं वहाँ वहाँ पर मिलें। सुख सुविधाएं और एक अच्छा वातावरण हो जहाँ कर्मचारी समाज हमारा अच्छे तरीके से कार्य कर सके। इन सब कार्यों को हम करा रहे हैं। हाँ, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है या वहाँ की जो भी मूलभूत जी। चीज़ें हैं, जो कर्मचारी वहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, तो उसको वो सुविधाएं वहाँ पे मिलनी चाहिए, Yes, yes. जिसका वो हकदार है। क्योंकि अगर वो ही डिप्रेशन में रहेगा, परेशान रहेगा या काम में उसको पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होगा तो कैसे काम करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप थे सतीश जी जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से एक संगठन को, एक कार्यालय को, एक सरकार के द्वारा बनाए गए विभागों को चलाने के लिए बहुत सारे स्टाफ होते हैं, इसमें ग्राउंड लेवल से लेकर के उच्च स्तरीय तक अधिकारी भी काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके एक मेंटल को प्रॉपर तरीके से सेट करने के लिए हर कर्मचारी अपने तरीके से, अच्छे तरीके से काम करे। तो आपके द्वारा एक चुनाव के द्वारा एक यहाँ पर कार्यकारिणी बनाई गई, जिसमें हर तरीके के पद रखे गए, जिसका भी जो काम था वो काम उनको डिवाइड किया गया। अध्यक्ष पद हो या कोषाध्यक्ष पद हो या जो दूसरे और भी पद हैं, उससे क्या होता है कि एक समावेश बनता है, लोगों के मन में एक अच्छी भावनाएं आती हैं और एक काम किसी तरीके से सुचारू रूप से चलता है और वहाँ की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो भी वो टीम प्रॉपर तरीके से देखती है। आप हमारे से सतीश जी थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से चुनाव करने के बाद और इस तरीके से हम नए तरीके से सिस्टम को करेंगे। कुछ और कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आप मुझसे कर सकते हैं कि ऐसा क्या है जो 11 बार चुनाव लड़ करके जी जी बिल्कुल। और 12वीं बार निर्विरोध रूप से कर्मचारी हाँ, ये अपने आप में बहुत एक आश्चर्य भी कह सकते हैं और एक अच्छी बात भी कह सकते हैं कि हम अपने समाज में, अपने शहर में, अपने देश में हम उन्हीं लोगों को मतलब मत देते हैं या उनको हम पसंद करते हैं जिनका एक साफ छवि और एक कह सकते हैं कि उनका एक कर्मठ जिसको कह सकते हैं। तो सतीश जी 11 बार चुनाव लड़ चुके हैं और निर्विरोध चुने गए हैं, ऐसा जैसा आपको पता चला है। आइए उनसे जानते हैं कि ये इसमें क्या राज है। देखिए, इसमें राज की कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं आपके कर्मचारी या आपके जो सहपाठी पुलिस है वो आपको पसंद भी करते हैं, सबका आपको सम्मान मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मत देते हैं या उनको हम पसंद करते हैं जिनका एक साफ छवि और एक कह सकते हैं कि उनका एक कर्मठ जिसको कह सकते हैं। तो सतीश जी 11 बार चुनाव लड़ चुके हैं और निर्विरोध चुने गए हैं, ऐसा जैसा आपको पता चला है। आइए उनसे जानते हैं कि ये इसमें क्या राज है। देखिए, इसमें राज की कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं आपके कर्मचारी या आपके जो सहपाठी पुलिस है वो आपको पसंद भी करते हैं, सबका आपको सम्मान मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, इन दोनों भवनों के कर्मचारियों के मन में मैंने एक विश्वास उत्पन्न किया है कि सतीश पांडे कर्मचारियों के लिए अगर कुछ घोषणा करेंगे तो उसको पूरा जरूर करवाएंगे, चाहे जिस प्रकार से। तो ये विश्वास मैंने कर्मचारियों के ऊपर, कर्मचारी ने हमारे ऊपर किया है और अभी तक तो भगवान की कृपा से मैं उनकी कसौटी पर हमेशा खड़ा ही उतरा हूँ। और इस बार 11 बार चुनाव लड़ा करके और 12वीं बार सर्वमान्य नेता के रूप में मुझे निर्विरोध रूप से निर्वाचित करके मेरे ऊपर कर्मचारियों ने और अधिक जिम्मेदारी से काम करने का उत्तरदायित्व सौंप दिया है। तो मैं अपने कर्मचारी समाज को केवल इतना ही आश्वस्त कर सकता हूँ कि जिन आशा और विश्वास के साथ आपने मुझे निर्विरोध रूप से निर्वाचित कराया है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ। मैं पहले से भी और अधिक सक्रिय होकर के और जागरूक होकर के मैं अपने कर्मचारी समाज की समस्याओं का निराकरण करूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपनी मीडिया की तरफ से और आपके पूरे जो आपके स्टाफ हैं, आपके कलीग हैं, उन सब की तरफ से आपको तहे दिल से कोटि कोटि बधाई देता हूँ, सम्मान देता हूँ और आपके लिए दुआ भी करता हूँ कि हर बार जब भी 2 साल बाद ये चुनाव होता है, जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं होता है, तब तक आप हर बार निर्विरोध इसी तरीके से चुनाव जीतते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ अमित श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ AIN लखनऊ।